मेरे साथ मौजूद है खटक न्यूज़ पे कवल एडवोकेट साहब। मैडम ये बताएं कि आप पे दूसरे दिनों एक हमला हुआ, एप्लीकेशन हुई, क्यों ये आप बार बार आप पे हमला किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कमल राजपूत एडवोकेट है। रावलपिंडी बार की मेंबर हूँ और प्रॉपर प्रैक्टिसिंग लॉयर। मेरा एक दादा की प्रॉपर्टी जो कि केस कोर्ट में चल रहा है अर्सा तकरीबन 12 साल से, मैं उसको परसू कर रही हूँ। मेरी मुखालिफ पार्टी मुझे बार थ्रेट करती है, मेरे रास्ते रोकते हैं, मुझे धमकियाँ दी जाती हैं, केस छोड़ दो, मेरा पीछा किया जाता है मेरे कि मैं किसी तरीके उनको रिकॉर्ड मिल जाए। वो औने-पौने सेल करने की कोशिश करती हैं, इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाई, सीपीओ, एसएसपी के पास, हर जगह इनके थ्रू मैं पेश हुई हूँ। अभी तकरीबन अप्रैल में मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ। मुझे इन्होंने अटेम्प्ट किया, मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन बस एक्सीडेंट हुआ। तकरीबन 1 डेढ़ महीने के बाद मैं दोबारा से तैयार होके मैं अपनी प्रैक्टिस में आई। लेकिन तकरीबन 6 या 7 जनवरी, 1 हफ्ता पूरा मुझे फॉलो किया गया। 7 जनवरी को अगेन मुझे थ्रेट किया गया, मेरा पीछा किया गया। यहाँ पे हाथापाई तक वो बंदा आया और फिर मैंने चौकी में एक एप्लीकेशन दी अपनी कचहरी चौकी में कि मुझे इस तरह से थ्रेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी ये अटेम्प्ट कर चुके हैं। एफआईआर के लिए बारह बार चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। ई टैग तक लगा के नहीं दिया जा रहा, ना ही कोई इसको सुनने के लिए तैयार है, जबकि लीगल सारे डॉक्यूमेंट मेरे मौजूद हैं, कोर्ट में केस लगा हुआ है। और दूसरी पार्टी मियाँ वाली से आती है, कहीं वकला साथ लेके आते हैं, कई इन्वेस्टर साथ लेके आते हैं, कोई बदमाश साथ लेके आते हैं, मेरा पीछा किया जाता है। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कहाँ बैठती हूँ, मैं क्या करती हूँ, यानी मुझे रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की जा रही है। मैडम ये बताएं कि आप एक कानूनदार हैं, आपको अगर कानून के एक वकील को इतनी मुश्किलात है तो आम आदमी खवातीन के लिए मुश्किलात इस कोर्ट में कितनी होंगी? बीइंग अ लेडी, यहाँ पे हर तरह से मामलात को टैकल किया जाता है, क्लाइंट के लिए लड़ा जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो यही मैं भी सवाल करती हूँ कि अगर मेरे लिए इतनी मुश्किलात है तो फिर बाकी अवाम तो बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ पे। जो कोई भी आता है कचहरी में मजबूर होकर ही आता है, अपने इंसाफ के लिए आता है। और यहाँ हम बैठे अगर हम अपने लिए इंसाफ नहीं ले रहे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर तो जुडिशरी कहीं भी कुछ भी नहीं है। यहाँ कहीं किसी के लिए कोई इंसाफ नहीं है, फिर मैं तो यही कहूँगी। मैडम आपको जैसा थ्रेड है, अब हमारे प्लेटफॉर्म से वजीर दाखिला या किसी से कोई अपील करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी, बिल्कुल, मैं वज़ीर दाखिला से करना चाहती हूँ, मैं मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से भी करना चाहती हूँ कि इस चीज़ को देखा जाए कि एक अगर प्रॉपर लीगल राइट है और काबिज़ हैं और अदर जो पर्सन है वो आके बजाए इसके कि वो लीगली अगर ठीक है, अगर उनके पास प्रूफ़ है, जिस तरह मेरे पास है, मैं कोर्ट में जाती हूँ, तो वो लोग भी आएँ कोर्ट में आएँ, इसको कंटेस्ट करें, बजाए इसके कि मुझे थ्रेट कर रहे हैं और ये या इसको परस्यू करें और इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। तो मेरी यही इस्तदा है उनसे। मैडम यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स निकलवाने में क्या आपको इशू पेश आ रहा है कि आप डीसी साहब से भी मिली हैं, क्या यहाँ पे सारा कुछ ये चल रहा है? मेरा जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड मैंने बाउंड करवाया हुआ है कोर्ट के थ्रू, क्योंकि जब स्टे हो जाता है तो कोई भी इसकी टेस्टेड कॉपी नहीं ले सकता, ताकि फर्दर प्रॉपर्टी एलिनेट ना हो जाए। प्रॉपर्टी फर्दर एलिनेट ना होने की वजह से ये सब कुछ मैंने किया, लेकिन क्योंकि जो मेरी मुखालिफ पार्टी है जिसने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, मुझे मारने की कोशिश की, मुझे रास्ते से हटाने की, मेरा पीछा व्हाट्सएवर ये सब कुछ वो करा है, मियाँ वाली से वो आता है। और यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी लगाता है एचआरसी में, एडीसीआर सबको। जिस हवाले से जब मुझे पता चलता है, मैंने उनको कोर्ट के पेपर्स भी दिए, मैंने फ्रेश एप्लीकेशन भी दी, मैंने नोटिस भी करवाया, जबकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो ये कहते हैं जी ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि हम इनको अटेस्टेड कॉपी ना दें। इसके बाद डीसी साहब के पेश हुई हूँ, वहाँ से मैंने मार्क करवाया, एडीसीआर साहब ने मेरी बात सुनी फिर उसके बाद, और उस पर फिर उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं देंगे, मगर लेकिन इसके बावजूद अंदर का अमला मिल जाता है, ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, टेस्टेड कॉपी दे, अगर उन्होंने उनके रिकॉर्ड को, मेरे रिकॉर्ड की टेस्टेड कॉपी दे दी उनको, तो फिर तो वो उसको औने-पौने सेल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे रास्ते से हटा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो रहा उससे। अब उसको वो ऑन एन अदर हैंड फर्दर एलिनेट करने की, किसी इन्वेस्टर के थ्रू ऑफर्स लगा के वो फर्दर एलिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसका मुझे बहुत नुकसान है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी, मैं खुद के लिए इंसाफ नहीं ले सकती, वकील होने के बावजूद, ये काला कोट पहनने के बावजूद मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी क्लाइंट, कोई भी एक सिविलियन यहाँ पे सेव है या उसको कोई इंसाफ मिलेगा। थैंक यू मैडम, बहुत थैंक यू बहुत सो मच।